आपने सुना ना दादी अम्मी ने क्या कहा? ना एक बीवी अपने शौहर को मजबूर कर सकती है और ना एक शौहर अपनी बीवी से जबरदस्ती कर सकता है। जिसे दिल के आसमां पे बिठाया हो, अगर वो दूसरी औरत के कदमों में गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो मर्द गिरा हुआ था। बीवी की बेवकूफी थी जो उसे इतने ऊंचे मकाम पर बिठाया, मगर मैं वो बेवकूफ नहीं हूं। एक बेवफा शौहर का कोई हक नहीं है मुझ पे, ना मेरे दिल पे, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पे। वाह जी वाह, बड़ी दूरी पैदा की जा रही है। लेकिन ये दूरी तब कहाँ थी जब आप दोनों कमरे में अकेले एक दूसरे की बाहों में थे। अरे तब तो इनके दरमियान हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। तब तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया दुआ, जैसा तुम यहां पर बोल रही हो। तब तो सिर्फ हैदर नहीं, तुम भी हैदर से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे दीवार से छिपकली। वो तुम्हें नजर आ भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। जो कुछ तुमने अंदर देखा और देखने के बाद जो उस बात का बतंगड़ बनाया है, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि तुम राई का पहाड़ बनाना बखूबी जानती हो। तुमने तो वो भी देख लिया जो हुआ ही नहीं, मगर खैर, तुम जो हो सो हो। मगर आज तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम वक्त पे आ गई मेरी दुश्मन। तुमने मुझे कमजोर पड़ने से बचा लिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर पर, उनकी खुशहाली पर, उनकी मायूसी पर, उनके दिल पर, उनके सुख पर, उनके दुख पर, उनके परिवार पर, उनके अकेलेपन पर, उनकी हर एक चीज पर अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ना मेरे दिल पर, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पर गजल का कोई हक है और ना ही कभी होगा। और रही बात तुम्हारी दुआ, तुम यूं मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, खुद से अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ शायद भूल गई तुम। मैं तुम्हें चाहता हूं,
तुम मुझे चाहती हो और चाहत के नाते मुझे हक है तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी रूह पर और तुम्हारे जिस्म पर भी। हैदर, जब वो आपसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती है तो क्यों उसकी मोहब्बत की आरज़ू में खुद को जलील कर रहे हैं? मशवरा मांगा मैंने तुमसे, कुछ पूछा तुमसे? मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। आपकी जिंदगी की शरीक हूं, इसीलिए बीवी को शरीके हयात कहा जाता है। आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं हैदर? उस लड़की से जो आपसे मोहब्बत करती ही नहीं है, जो आपको शौहर ही नहीं मानती, जो आपके हक की तस्लीम नहीं करती। आप उस टूटी हुई टहनी की तरह उसके कदमों में झुकते जा रहे हैं और वो आपको ठुकराती जा रही है। हैदर, छोड़ दीजिए इसे। मेरे जज्बातों का ना सही तो अपनी इज्जत की परवाह कीजिए। आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए मैं मौजूद हूं, फिर चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी। बेशर्मी की सारी हदें तुमने पार कर दी है ना, तो मेरी बात भी गौर से सुनो। अरे तरस आता है मुझे तुम्हें इस तरह देखकर गजल, और जहां पर सिर्फ जिस्म का जिक्र होना, वहां मोहब्बत जरूरत पूरी करने का सामान बनकर रह जाती है। शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता गजल, रूहों का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता बनाया नहीं जाता, बस बन जाता है। मगर शायद ये बात तुम नहीं समझ पाओगे।